नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। भीम सैनिकों के सम्मेलन में घोषणा, कवाड़े ने कांग्रेस अघाड़ी से गठबंधन तोड़ा। जोगेंद्र कवाड़े ने कांग्रेस अघाड़ी से खुद को अलग करने की घोषणा की है। कवाड़े ने कहा कि पिछले 1.5 दशक से कांग्रेस अघाड़ी में है। इस दौरान कांग्रेस ने सम्मानजनक सत्ता में हिस्सा देकर राजकीय मित्रता संभालकर अघाड़ी धर्म का पालन करना आवश्यक था, लेकिन पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की लगातार उपेक्षा कर विश्वासघात किया। ऐसे कांग्रेस के साथ बनी अघाड़ी खत्म की जा रही है। अब सभी चुनाव अपने बलबूते लड़े जाएंगे। अन्य राजनीतिक पार्टियों से सम्मानजनक प्रस्ताव आने पर विचार किया जाएगा। नागपुर में पार्टी द्वारा आयोजित भीम सैनिक सम्मेलन में वे बोल रहे थे। इस दौरान पार्टी ने 11 प्रस्ताव पारित किए। सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े और कार्याध्यक्ष पद पर जयदीप कवाड़े की दोबारा नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। मंच पर जयदीप कवाड़े, JK नारायण, गणेश भाई उन्हाण, चरणदास सिंगोले, बापू साहेब गजभारे, प्रमोद टाले, विजय वाघमारे, चित्रपाल सिंह, राजकिशोर आनंद आदि उपस्थित थे। दहशत में जिंदगी। नागपुर जिले के गांवों में लोगों को अक्सर बाघ से होता है सामना। नागपुर जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां कभी भी बाघ दिख जाते हैं। यहां रहने वालों को हर वक्त दहशत में जीना पड़ता है। कुछ गांवों का हाल तो ऐसा है कि वहां के निवासी रात 7 बजे के बाद घर के बाहर निकलते ही नहीं है। यहाँ तक कि दिन में अकेले खेत में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। महीने में 2 से 3 मवेशियों के शिकार की बात सामने आती ही है। वन विभाग हालांकि उन्हें हर्जाना देता है, लेकिन यहाँ जीवन यापन आसान नहीं। इन क्षेत्रों में विशेष दहशत। बुट्टी बोरी वन परिक्षेत्र में करांडला परिसर में लगे पिट्टी चूहा गाँव में हाल ही में एक बाघ दिखा। ग्रामीणों में दहशत फैली रही। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ अक्सर ही बाघों के दर्शन होते हैं। इसके अलावा पांजरी, लौधी, बनवारी, खातमारी, पोही, जामगढ़, चारगांव व कोहड़ा में भी आए दिन बाघ देखे जाते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग बसते बसते जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। इसी तरह कोंडाली वंश परिक्षेत्र में भी ब्योर व्याघ्र प्रकल्प से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी बाघ आए दिन देखने मिलते हैं। बावजूद इनके इन्हें बफर या कॉरिडोर नहीं कहा जाता। नागपुर जिले में ईस्ट पैंच अंतर्गत देवलापार ईस्ट पैंच रेंज, चोर बाहुली, पवनी यूनिफाइड कंट्रोल वेस्ट पैंच अंतर्गत नागलवाड़ी, सालेघाट क्षेत्र में भी बाघों की मौजूदगी रहती है। यह पूरा क्षेत्र करीब 800 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ भी आसपास में कई गांव हैं जहाँ के लोग दहशत में साए में जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे कंट्रोल करता है विभाग। कुछ ही दिन पहले पिटी चूहा नामक गाँव में बाघ देखा गया था। आए दिन बाघ की मूवमेंट रहती है। वन विभाग इनसे निपटने के लिए तत्पर रहता है। लगातार सूचना देने से लेकर कई व्हाट्सएप ग्रुप से ग्राम निवासियों को जोड़ा जाता है। खतरे की आशंका होते ही संदेश के माध्यम से सावधान किया जाता है। नागपुर में दीक्षा भूमि को बना रहे राजनीतिक अड्डा। दीक्षा भूमि स्मारक समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए रिपब्लिकन सेना के अध्यक्ष आनंद राज आम्बेडकर ने आरोप लगाए हैं कि दीक्षा भूमि को राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है। बुद्ध व बाबा साहब के विचारों से संबंध नहीं रखने वालों को मंच पर प्रमुखता से स्थान दिया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में आनंद राज बोल रहे थे। वे बाबा साहेब आम्बेडकर के नाती हैं। गैर बुद्धिस्टों को महत्व। आम्बेडकर ने कहा कि यशवंतराव चौहान मुख्यमंत्री थे तब दीक्षा भूमि के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को जमीन दी गई थी। दीक्षा भूमि स्मारक समिति को केवल निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी। उसी समय गवई ने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए दीक्षा भूमि पर स्मारक समिति के माध्यम से एक अधिकार बनाया। उन्हें सदानंद फूलझेले का सहयोग मिला। बाद में दीक्षा भूमि पर गैर बुद्धिस्टों को महत्व दिया जाने लगा। समिति के वर्तमान सचिव सुधीर फुलझेले व्यक्तिगत लाभ के लिए संघ, भाजपा व कांग्रेस के लोगों को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन समारोह में शामिल कराकर दीक्षा भूमि को राजनीतिक का अड्डा बना रहे हैं। आठवले की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता के लिए वह भाजपा का गुणगान करते रहते हैं। उनका यह मत अविवेकपूर्ण है कि बाबा साहब ने इच्छा नहीं रहते हुए भी बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने कहा कि पटवर्धन मैदान में अम्बेडकर स्मारक का कार्य 3 माह में आरंभ नहीं होगा तो राज्य सरकार के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक, कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।